इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थायराइड के मरीजों को, इनका थायराइड कम हो, उनको क्या खाने में परहेज करना चाहिए और क्या चीज़ें उनको खानी चाहिए जिससे उनका थायराइड हार्मोन को बनने में फ़ायदा हो। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं। खाने में क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए, इसको बताने से पहले आप एक बात ये समझ लीजिए कि थायराइड को बनाने में, जो थायराइड हार्मोन को बनाने में, थायरोक्सिन को बनाने में आयोडीन की ज़रूरत होती है। और इसको एक्टिवेट करने के, इस हार्मोन की जो एफिकेसी बढ़ाने के लिए या इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रखने के लिए सेलेनियम और जिंक की ज़रूरत होती है। तो अब हमें ऐसी चीज़ें लेना होंगी जिसमें आयोडीन हो, जिससे कि हार्मोन बन सके थायरॉक्सिन, और वो एक्टिवेट होने के लिए हमें ऐसी चीज़ें लेना होंगी जिससे कि जिंक और सेलेनियम मिले। ठीक है, तो वो ये थायराइड बनेगा भी और एक्टिवेट भी अच्छा होगा और अच्छा काम करेगा, तो अल्टीमेटली आपको फ़ायदा होगा। तो अब आयोडीन की बात करें तो आयोडीन आजकल सब नमक में आ रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा कोई कुछ एफर्ट्स करने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। आयोडाइज सॉल्ट बहुत कॉमनली हर जगह अब मिलते हैं। और दूसरे प्रोडक्ट की बात करें तो ये मछली में, अंडे में और डेयरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं सब में आयोडीन मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों सेलेनियम की, जो कि हार्मोन को एक्टिवेट करता है। तो ये किस में पाया जाता है? तो इसके लिए आपको नट्स लेना होते हैं। नट्स में आप बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं। अंडों में पाया जाता है ये, और कुछ फलियां, लेग्यूम्स, इसमें भी आपका सेलेनियम मिल जाता है। अब दूसरा होता है जिंक, जो कि इसको एक्टिवेट करता है। तो जिंक रिच फूड होते हैं। अब ये ज़्यादातर नॉनवेज होते हैं, सी फूड होते हैं, तो ये आपको मछली में मिल जाएगा, बीफ में मिल जाएगा, चिकन में जिंक काफ़ी होता है। तो यहाँ से आपकी इसकी भरपाई हो जाती है। अगर आप वेजिटेरियन है तो फिर आप कोई भी मल्टी मिनरल्स वाला, जो मैं इतनी वीडियोस बना चुका हूँ, वो देख के आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्टर से मिलके। वो भी आपके कहीं ना कहीं इसको बूस्ट करता है, यानी कि आपकी जो हाइपोथायराइडिज्म है, आपका थायराइड कम बन रहा है और आप ऐसी चीज़ें जिंक, सेलेनियम और आयोडीन लेते हैं तो वो उसको बूस्ट करेगा। ठीक है, तो इसकी फंक्शनिंग बढ़ेगी। तो ये तो चीज़ें हो गई जो आपको अपने रूटीन में खाने में शामिल करनी चाहिए, जिससे आपको फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है। ऐसी चीज़ें कहलाती हैं गाइट्रोजन्स। ठीक है, गाइट्रोजन्स का मतलब होता है ग्वाइटर को बढ़ावा देने वाली, यानी कि आपके हार्मोन को कम करने वाली और थायराइड को नुकसान पहुंचाने वाली। तो ऐसी चीज़ों में आता है सोया फूड। अब यानी कि आप कोई भी सोया से बनी हुई चीज़, या वो चाहे सोया मिल्क हो या सोया की बनी हुई चाप हो या टोफू हो, कोई भी चीज़ सोया से बनी हुई आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये गाइट्रोजेनिक होती है। वेजिटेबल्स की बात करें सब्जियों में, तो सब्जियों में आपको ब्रोकली, कैबेज यानी कि गोभी, बंद गोभी, पालक, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ये भी गाइट्रोजन्स होती है। फ्रूट्स में, फलों में आपका आड़ू, शकरकंदी और स्ट्रॉबेरी, ये आपको अवॉइड करना चाहिए। और सीरियल्स में बाजरा, बाजरा तो मैं सलाह दूंगा आपको बिल्कुल यूज़ करना ही नहीं चाहिए। वो भी बताऊंगा मैं क्यों। बाकी चीज़ें तो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब आप खाने को पकाते हैं, ये चीज़ें पकाते हैं, तो पकाने में आपके जो इनकी खाने, थायराइड को नुकसान करने वाली जो टेंडेंसी है इन चीज़ों की, गाइट्रोजेनिक टेंडेंसी जो है वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और वैसे भी ये चीज़ें वहाँ ज़्यादा नुकसान करती हैं जहाँ पे आयोडीन की डेफिशिएंसी हो। आयोडीन की डेफिशिएंसी इंडिया में अब इसलिए नहीं होती क्योंकि अब यहाँ पे सॉल्ट जो है आयोडीन वाला आने लगा है, तो किसी को अब आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होती। तो इसलिए ये चीज़ें आप थोड़ी बहुत मॉडरेट क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लिमिटेड क्वांटिटी में आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पर बाजरा एक ऐसी चीज़ है जो कि आयोडीन की डेफिशिएंसी हो ना हो, पर वो थायराइड को, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो नुकसान पहुंचाता है। तो बाजरा से आपको बचना चाहिए। बाकी चीज़ें आप अगर चाहें तो थोड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ कर भी सकते हैं। और चीज़ों में फिर आपको जंक फूड, क्योंकि उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो कुछ होती नहीं है। आपका थायराइड में मेटाबॉलिज्म पहले इफेक्ट हो रहा है, पहले ही मोटापे के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आपको प्रोसेस फूड या जंक फूड जैसे कि केक, पेस्ट्री, बिस्किट्स और आपके ये पैक्ड फूड, नमकीन वगैरह, ये सब कुछ जितने भी पास्ता, पिज़्ज़ा, ये सब अवॉइड करने चाहिए। इससे आपको काफ़ी लॉस होगा, यानी कि आपका वेट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ें नहीं है। तो ये हो गया आपका गाइट्रोजन्स और आपका प्रोसेस फूड, तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अदरवाइज आप कुछ भी खा सकते हैं, वेदर इज वेज, नॉन वेज, जो भी आपकी चॉइस का खाना हो आप खा सकते हैं। थायराइड आपको परेशान नहीं होगा, और इन चीज़ों को ही थोड़ा आपको ध्यान रखना होता है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी और आपको पता लग गया होगा कि क्या चीज़ अवॉइड करनी है और क्या आप खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।